इमरान खान को गैर मुल्की धमकी वाले ख़त के पीछे नवाज शरीफ भी है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले धमकी आमेज़ ख़त में बराह रास्त नवाज शरीफ के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, ख़त में लिखा है, अगर अदम एतमाद तहरीक नाकाम होती है, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक नताए जा सकते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म न रहें तो अच्छा रहेगा। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। फवाद चौधरी ने कहा, खत अदम एतमाद की तहरीक से पहले आया, इसमें अदम एतमाद का जिक्र है। कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें, ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं। हुकूमत धमकी आमेज़ खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने को तैयार। असद उमर बोले, वज़ीर आज़म सोच रहे थे कि खत किसको दिखाया जाए जिस पर कौम को एतबार हो। मीडिया के इसरार के बावजूद असद उमर ने कहा, वो नहीं बताएंगे कि खत किसकी तरफ से आया। खत का मामला कौम के सामने लाया जाए, बिलावल भुट्टो का हुकूमत को चैलेंज। इमरान खान के इल्जामात झूठ करार दे दिए, कहा झूठे इल्जामात लगाना इमरान की आदत है, हम उन्हें चैलेंज करते हैं, खत कौम के सामने लेकर आए। देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, नंबर हमारे पास हैं, उनके पास नहीं। जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी वही पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, कहा काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। MQM से मुताल्लिक़ अच्छी खबर मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोशिश थी कि इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलें। MQM का एक भी मुतालिबा ऐसा नहीं जिससे इनकार किया हो। तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान को शिकस्त देने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली असलम होतानी का तहरीक के अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों की हिमायत का ऐलान, अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो गए। नून लीग ने काफ लीग के PTI की हिमायत के फैसले का जिम्मेदार मोनिस इलाही को करार दे दिया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मोनिस इलाही ने मुलाकात में कहा वजारत आला दें तो ठीक, वरना हम खामोश होंगे। हमने चौधरी मोनिस इलाही के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। उन्हीं के कहने पर बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और उन्होंने वज़ीर आज़म के पास जाकर बात कर ली। चौधरियों की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले कभी चौधरियों ने ऐसे फैसले नहीं किए। चौधरी साहब की किसी कीमत पर PTI की हिमायत पर पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकते। पंजाब में PTI लीरो लीर है। तरीन, शीना और अलीम के बाद कल से बुज़दार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया है। फवाद चौधरी अपने भाई से तरदीद करा दें, उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी कराई या नहीं। MQM का फैसला बहुत फैसला कुन होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा नहीं मालूम MQM का फैसला क्या होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं, ख्वाहिश है कि MQM भी हमारे साथ आए। कहा कि चौधरियों ने अच्छा फैसला किया है। एक सवाल पर बोले, कल का जलसा तो फजलुर रहमान का था, बाकी मेहमान अदाकार थे। तहरीक अदम एतमाद पर 31 मार्च से तकरीरें होंगी, 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। पंजाब में माइनस उस्मान गुजार का मुतालिबा मान लिया गया। अब तरीन ग्रुप PTI की हिमायत करे। विफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से फ़ोन पर राबता। तरीन ग्रुप से हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप को अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। परवेज़ खटक ने कहा कि आपके मुतालिबात तस्लीम हो चुके हैं, पार्टी इक़दामात की हिमायत करें, पार्टी पॉलिसी तस्लीम करें। ऑन चौधरी बोले, तरीन ग्रुप जल्द हतमी मुशावरत में लाहे अमल का ऐलान करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, उन्होंने मुल्क को, कौम और पार्टी के मफाद में वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया।
परवेज़ इलाही की वज़ीर आला नामजदगी के बाद वज़ीर आज़म ने सियासी रुफ़क़ा और वज़रा को एतमाद में ले लिया। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती वफ़द की MQM के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज और अलीम खान वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हो सकते हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग अक्सरियती जमात है, वो कैसे 10 लोगों की पार्टी को वज़ारत आला दे दें। नंबर गेम पूरी है, 1-2 रोज़ में वज़ीर आला के हतमी उम्मीदवार का फैसला हो जाएगा। ये भी कहा कि सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज के नाम पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ से बातचीत चल रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इमरान खान ने चंद वोट के लिए जिसे पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला कहा, उसे ही कुर्बान कर दिया। इमरान खान का सरप्राइज बुज़दार साहब को मिला। काफ लीग ने अपना फैसला कर लिया है। कल काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर अवाम के पास जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से राबता, पंजाब में ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना फजल रहमान के निशाने पर, कहा वो फंस गया है। बोंगी मारी कि नवाज शरीफ जजों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जजेस इमरान खान के बयान का नोटिस लें, अदालत बुलाकर पूछा जाए। हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब है। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इमरान खान की नींदें 1 हफ्ते हराम रहेंगी। कहा बैरूनी कुव्वतों की साजिश तुम्हारे फॉरेन फंडिंग केस से साबित है। इमरान खान तुम बाहर का पैसा कहाँ से लाए? अपने आकाओं पर बोझ बनने का गिला शिकवा हमसे क्यों करते हो? इमरान खान और उसके वफादारों का नाम ECL में डाला जाए। बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। इमरान के पाँव जलने लगे तो उसने बुसार पर पाँव रख दिया। बड़े लीडर बनते हैं, खुद पानी में छलांग लगा देते। इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसे पानी में धकेल दिया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, कहा अभी हशर की इब्तिदा हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। इनकी चोरी की होशरुबा दास्तानें सामने आने वाली हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल फराह का स्कैंडल है। आलमी साजिश की बात मज़का खेज करार देते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाना आलमी साजिश थी। इमरान खान की नाक के नीचे से पूरी पार्टी खिसक गई, क्या वो भी बाइडन ने किया? बुज़दिल आदमी अपनी हर नाकामी का अंजाम दूसरे को देते आए हैं। इमरान खान ने स्टैंड इसलिए नहीं लिया कि वो एक दिन भी जेल नहीं काट सकते। पाकिस्तान ने इमरान नियाज़ी जितना बड़ा ड्रामेबाज, नौसरबाज, बदतमीज़ और बदतहजीब नहीं देखा। पाकिस्तान ने इतना बड़ा फितना भी नहीं देखा। ये जलसे में नई नस्ल को बदतमीजी सिखाते हैं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती। इमरान खान का फैसला हो गया, ऐलान बाकी है। अलविदा अलविदा के नारे लगाए। वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। तो बोलो, आप लोग तैयार हो? अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखें मार ले, आप इसको बचाने इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। और एक दफा फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, फैसला तो हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला ऐलान बाकी है। नारा लगा दो, अलविदा 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 अलविदा। PDM के जलसे में मरियम नवाज के अपने चचा और पार्टी सदर शहबाज शरीफ से लाड भरा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को स्टेज पर तकरीर के लिए मदऊ करने का ऐलान भी आने वाले दिनों का वजीर आजम कहकर किया। हमारा मुकाबला बड़े नीच लोगों के साथ है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आप कह रहे हैं कि बनी गाला में गोश्त चलाया जाता है, इस लेवल की आप बकवास करने पर तुल गए हैं। आप वाहियात बात कर रहे हैं, आपके पास करने को कोई बात ही नहीं। उस्मान बुज़दार आए तो कहा गया एन से आए हैं, जादू टूने से आए हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही आ रहे हैं, उनका नाम तो एन से शुरू नहीं हो रहा। चौधरी परवेज़ इलाही का खान साहब के पास जाना और खान साहब का चौधरी परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीजें जो है
मेरे जैसे बंदे को समझ में नहीं आई। खालिद मंगसी ने जो डिसीजन किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया है। अगर कोई भी कुर्बानी हो पाकिस्तान की खातिर, अपनी जबान की खातिर, कम से कम अपनी जबान के ऊपर रहना चाहिए। कुर्बानियां देना, ये चले जाना, ये इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। हम डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्म एतमाद को कामयाब बनाएंगे। पीटीआई के बाज़ मुनहरिफ अरकान का तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान। ताहयात नाअहली के इम्कान पर रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान और अपने वादे की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए मुनहरिफ पीटीआई रुकन बासित सुल्तान बुखारी ने कहा कि हम अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे, खुशफहमियाँ दूर कर देंगे। नून लीग के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी का कहना है कि उनके कुछ साथी वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं। खुद उन्होंने वज़ीर आज़म से मिलने से माजरत कर ली है। चौधरी परवेज़ इलाही बेहतर उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कमालिया जलसे में 1997 में जजेस को साथ मिलाने की बात की थी। वज़ीर आज़म जजेस की गैर जानिबदारी और अदालत की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के बयान की वजाहत कर दी। आर्टिकल 63A की तशरीह के सवाल में जजेस ने वज़ीर आज़म के बयान पर सवाल उठाया था। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि इनहराफ करने वालों के लिए धोखा देने वाला का लफ्ज़ बेहतरीन है। चोर चोर होता है, अच्छा चोर कोई नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इख्तिलाफ राय की इजाज़त तो होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कुछ मौके पर मना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट 63A में नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इनहराफ पर डी सीट तो होगा, क्या ताहयात नाअहली होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनहराफ की वजूहात के मुताबिक नाअहली पर फिक्री मुबाहिसे की जरूरत होगी। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। उनके सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। बहुत कहानियां हैं। कहा, किताब लिखूं तो रिकॉर्ड फरोख्त हो। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अपने दौर में सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वफ्द लेकर नहीं गया। ऐवान वज़ीर आला से जाऊँगा तो बताऊँगा कि ऐवान वज़ीर आला कैसे आया। अपने दौर में होने वाले कामों की दस्तावेजी फिल्म जल्द जारी करूँगा। ये भी कहा कि कोई बुज़दार ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान का सिपाही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान हुक्म दें तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हूँ। पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया है, उनकी कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। वो आया और खामोशी से चला गया, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो ये था वज़ीर आज़म का ट्रम्प कार्ड। वज़ीर आज़म की टीम के अहम खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस का इस्तीफा आते ही मीम्स का तूफान आ गया। उस्मान बुज़दार की सादगी से भरपूर मुनफरिद अंदाज पर मंचलों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने दिलों का वज़ीर आला कहा, किसी ने कौमी हीरो तो किसी ने किंग करार दे दिया। किसी की बुज़ी द मैन कहकर छेड़छाड़। चाहने वालों का बुज़दार को शानदार फेयरवेल। कहा, साबित कर दिया कि आप लेजेंड हैं। वसीम अकरम प्लस, आप हमें बहुत याद आएंगे। वज़ीर आज़म का सरप्राइज। उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया। MQM को बनाने के लिए एक और वजारत की पेशकश। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के अरकान को भी दिलासे। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इमरान खान अपने अजीज तरीन चीज़ भी कुर्बान करने और इत्तेहादियों के तमाम मुतालिबात मानने पर तैयार। कहने वाले कहते हैं, असल में यही चीज़ तो सियासत है। कुछ ने कहा कि समझौता तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मेहमान टीम के ओपनर ट्रेविस हेड की जारहाना बैटिंग, 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से सेंचुरी बना दी। जाहिद महमूद ने डेब्यू पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की विकेट उड़ा दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। शाहीन को आराम दिया गया, मगर शाहीन कैंगरूज के रन्स बनाने की रफ्तार ना रोक सके। पाकिस्तान की तरफ से वसीम जूनियर और जाहिद महमूद का वनडे डेब्यू। शाहीन आफरीदी को आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर एश्टन अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ब्रेंडन विल्सन भी कोरोना में मुब्तला। एक रोज पहले
जॉश इंग्लिश का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 2 खिलाड़ी और 1 स्टाफ मेंबर कोरोना में मुब्तला हो चुके। ऑलराउंडर मिचेल मार्श पहले ही इंजरी का शिकार। टीम पहला वनडे शेड्यूल के मुताबिक खेल रही है। सीरीज के बाकी मैचेस खदशात का शिकार। मजीद किसी और खिलाड़ी का कोरोना मुस्बत आने पर दौरा मनसूख होने का खदशा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडेज और 1 T20 मैच शेड्यूल है। विफाकी काबीना ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में MNA जाम अब्दुल करीम और रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस के नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी। मुकदमे में नामजद दीगर तमाम मुल्जिमान के नाम भी ECL में शामिल। MNA जाम अब्दुल करीम की सिंध हाई कोर्ट में शेख रशीद, इमरान इस्माइल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत के एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल सुनने से इनकार। रिमार्क्स दिए दरख्वास्त गुजार को वापस आने दें। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता तो देखेंगे। हिफाजती जमानत मंजूर की, अगर गिरफ्तारी हुई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। PTI ने जिन 11 बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की, उन पर दस्तखत के मजाज अफराद की नामजदगी PTI ने ही की थी। पार्टी दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि फाइनेंस बोर्ड ने 4 सीनियर अरकान को बैंक अकाउंट्स पर दस्तखत करने का अहल बनाया। इन 11 अकाउंट्स पर PTI का मौक़िफ़ है कि अकाउंट्स खोलने और इत्तियात वसूल करने वाले अफराद मजाज अथॉरिटी की जानिब से मुकर्रर नहीं किए गए थे। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 21 पैसे महंगा होकर 182.40 रुपए का हो गया। कराची में कल से गर्मी और बढ़ने का इम्कान। 12-41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दिन में समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शहर 1 अप्रैल तक गर्मी की लपेट में रहेगा। रमजान के इब्तिदाई दिनों में मौसम बेहतर रहेगा। 11 अप्रैल के बाद फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। अवाम गर्मियों में भी गैस की किल्लत के लिए हो जाएं तैयार। आलमी कंपनी गुवनोर ने एक बार फिर पाकिस्तान को LNG फराहमी से माजरत कर ली। कंपनी अप्रैल, मई और जून में 4 LNG कार्गोज फराहम नहीं करेगी। कंपनी इससे कबल नवंबर, जनवरी और अवा माह मार्च में भी LNG सप्लाई में डिफॉल्ट कर चुकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत जाते जाते भी मुल्क को अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स में LNG सरे फहरिस्त होगा। भारत की दिल्ली कोर्ट ने मुसलमान खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी तस्वीर उठाकर बराए फरोख्त लिखकर ज़ाती मवाद इस्तेमाल करने वाली ऐप बुली और सुली डील्स के बनाने वालों को इंसानी बुनियादों पर बेल दे दी। मुल्जिमान ओमकार, यशवार और नीरज को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। अदालती फैसले को कई हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। ट्विटर इस्तेमाल करने वाली मुसलमान खवातीन का कहना है कि मुल्जिमान के हक में फैसले की वजह सिर्फ यही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ था। तालिबान ने बगैर दाढ़ी वाले सरकारी मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन को दाढ़ी रखने और ड्रेस कोड पर अमल करने की हिदायत। सरकारी दफातर में हुकूमती नुमाइंदों का गश्त। सरकारी मुलाजमीन को दाढ़ी न मुंडवाने, मुकामी लिबास पहनने और सही वक्त पर नमाज की अदाई यकीनी बनाने की हिदायत। तालिबान ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की मीडिया की नशरियात बंद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC, अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका और जर्मन मीडिया DW की मुकामी ज़ुबानों में चलने वाली नशरियात को बंद किया है। बरतानवी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इदारे की पश्तो, फारसी और उज़्बेक ज़ुबान में चलने वाली नशरियात को ऑफ एयर करने का हुक्म दिया गया है। और ऑस्कर्स की तकरीब में विल स्मिथ का थप्पड़ मौज़ूए बहस बन गया। मंचलों ने मीम्स बना डाली। किसी ने कहा कैचअप की बोतल खाली मिले तो ऐसे ही गुस्सा आता है। किसी ने विल स्मिथ को बैटमैन से तशबीह दे दी। अदाकारा निकोल किडमैन और लपेटा के चेहरे के तासुरात भी मीम्स का हिस्सा। क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने पर विल स्मिथ ने मुआफ़ी मांग ली। मेज़बान ने विल स्मिथ की बीवी के बालों का मजाक उड़ाया था।